सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप हमें देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के फेसबुक पेज लाइव पर और मैं हूं आपके साथ रेखा धारीवाल। और जैसा कि आप सेकंड विंडो में देख सकते हैं, इस वक्त गिप्पी ग्रेवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गिप्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के फेसबुक पेज लाइव पर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सारण, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। जो शुरुआत हो रही है इन दिनों लॉकडाउन में, बड़ी धमाकेदार शुरुआत गिप्पी जी ने की है। गिप्पी जी का वाह मैं गाना सुन रही थी, मुझे तो बड़ा पसंद आया। हम चाहेंगे कि शुरुआत थोड़ी सी म्यूजिक के ही साथ हो, जो आपके फैंस हैं वो भी करेंगे। जी जरूर। हो मेरे बारे यूं नहीं विच पुछदी फिरे, कदों के दस दा टकाने गोरीए। हो बार्डर तो बार्डर ते तक जट नू जाणदे ने आने ते सियाणे गोरीए। जिन्ने भी सवाल तेरे माइंड विच ने, लैल मीर पोट यारां बेलियां कोलों। बैलियां जा सौनी मड़ीर दस दू, सोहना जा सनखा पुछ सहेलियां कोलों। बिल्कुल गिप्पी जी, मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आज आपसे पूछूंगी। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, श्योर। ये गाना तो आपका आया ही, इसके अलावा और क्या क्या किया आपने इस दौरान लॉकडाउन में, जब लोग बहुत फ्री थे? एक्चुअली मैं जब फ्री था तो मैंने ये एल्बम बनाई और सीरियसली ये लॉकडाउन में मैंने तो बड़ा कुछ सीखा। बहुत सी चीजें लाइफ में ऐसी थी जो हम बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट तो हम अपने खास हैं, अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्त रिलेटिव्स, उनको वक्त ही नहीं देते थे। फैमिली को तो हम सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि काम पे जा रहा हूँ, मतलब ये है कि बहुत एहसान है, ये है वो है। बच्चों को प्रॉपर उतना वक्त नहीं देते थे जितना देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में आके हमने ये चीजें सीखी, समझी कि पता नहीं किस दिन क्या हो जाना है, कि हम अपनी चीज को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। मतलब हम आगे दौड़ है जो हमारी, जो रेस लगी हुई है, हमें यही नहीं पता कि हमारी रेस किसके साथ लगी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें टाइम है जो प्रॉपर उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम चीजें बनाते ही रह जाएं, उनको एंजॉय ना कर पाए। मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं की थी कभी। वो सिर्फ लॉकडाउन में ही एंजॉय की। गिप्पी जी, हम बात कर रहे थे म्यूजिक की। मैंने आज ट्वीट किया था कि गिप्पी ग्रेवाल मेरे साथ होंगे, तो आपके एक फैन ने मुझसे कमेंट करके सवाल पूछा कि गिप्पी जी से जरूर पूछेगा, पंजाब में जिस तरीके से आजकल धार्मिक भावनाओं को आग करते हुए या कानून का उल्लंघन करते हुए गाने बनते हैं, वो उसको किस तरीके से देखते हैं? धार्मिक भावनाओं को तो कुछ ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजियस, क्योंकि हम खुद बहुत उस चीज को रखते हैं। मतलब ऐसा तो कुछ गाना मुझे नहीं लगता बनता है। बट हाँ, ये जरूर है कि बहुत ज्यादा जो आजकल इशू चलता है कि बहुत ज्यादा गाने वायलेंस पे बन जाते हैं कई बार, जैसे गोलियां चलती हैं, गन्स हैं, या कुछ ऐसे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जो पंजाबी का म्यूजिक रेगुलर सुनते हैं तो उनको वो चीजें अजीब नहीं लगती, क्योंकि ये चीजें जो अब हम अब गा रहे हैं। मेरी पहली एल्बम 2000 में आई थी, तो आज 20 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो तब भी ऐसे ही गाने थे, तो जिनको देख के मैं, जिनको इंस्पायर जिनसे होके आया था, तो उनके गाने भी 20 साल पहले, उससे 20 साल पहले ऐसे ही थे। तो म्यूजिक का पैटर्न चेंज हुआ है, लिरिक्स वाइज या कुछ ऐसी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि पहले अगर हम बंदूक की बात करते थे तो वो सिर्फ ऑडियो में आती थी, क्योंकि तब वीडियो नहीं था। तो अब हम वीडियो में साथ में बंदूक दिखा रहे हैं। उस चीज का जरूर फर्क पड़ा है, बट ऐसा नहीं है कि अब ये चीजें हो गई हैं। और दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो, ये जो चीजें हैं, गाने या कुछ, इनसे ऐसी चीजों का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत सी फिल्में देखते हैं। अब हम धूम देखते हैं, तो ये तो ना है कि हम आमिर खान को देख के चोरी करने लग जाएंगे। तो मतलब फिल्म एक का पर्पस है, जो गाने का पर्पस है, दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट। अब मैं कोई गाना गाता हूं तो उसका एंटरटेनमेंट के साथ हम उसको एंजॉय करते हैं, हम उसको देखते हैं। अब कई फिल्में हैं, मेरी कई फिल्में हैं जिनमें मैं बहुत एक्शन करता हूं, तो अब ये तो ना कि मैं 12 बंदों के साथ लड़ पड़ूंगा, मार देंगे मुझे। तो मैं वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। गाने को, फिल्मों को एंटरटेनमेंट के जरिए देखा जाए। और हाँ, फिर हम, ऐसा नहीं है कि हम वैसे गाने नहीं गाते। हम बहुत से ऐसे गाने गाते हैं जो सिर्फ सोशल होते हैं, जिनके गुड मैसेजेस होते हैं, फिल्में होती हैं। आप लोग देखते नहीं हो। मेरे सबसे कम चलने वाले जो गाने हैं वो सब सोशल है। मैंने बहुत सी एल्बम्स की हैं, बहुत से रिलीजियस गाने किए हैं, बहुत सी सोशल एल्बम्स की हैं, बहुत से राइट्स के लिए, जैसे अभी किसानों का पंजाब में चल रहा है ये बिल पास होने के और उसके चक्कर में, ये मैंने
तब 8-8 10-10 साल पहले ऐसी चीजें गाई थी, क्योंकि तब भी चीजें ठीक नहीं थी। तो आज भी मेरे जो गाने इस जगह पे वायरल हो रहे हैं, तो वो कई पुराने गाने उनके, वो जो रोज प्रदर्शन कर रहे हैं उसके ऊपर पुरानी क्लिप्स, पुराने गाने चल रहे हैं, क्योंकि हमने तब गा दिए थे वो। सिर्फ ये है कि आम लोग नॉर्मली सुनते नहीं है, क्योंकि अब जो किसी के घर पे शादी है तो उसने खुद शराब पी के नाचना है, तो वो कैसे सोशल गाना सुन लेगा? तो उसने तो वैसा ही गाना सुनना है, उसको अंग्रेजी बीट ही चाहिए कि जी मर जानी पौंदी भंगड़ा अंग्रेजी बीट दे। तो इसलिए हम वो गाते हैं। सो ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो मैंने एल्बम की है इसमें भी सारे अच्छे गाने हैं। मतलब हम एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाते। हाँ, मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई बहुत ही ऐसा गाना हो कि जिसमें टू मच वायलेंस या बहुत ही ऐसी चीजें हो, वो नहीं करना चाहिए। बट ये नॉर्मल चीजें तो चलती हैं। तुषार है आपके एक फैन गिप्पी जी, जो लगातार आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं। उसके अलावा सुनील है, मिस्टर बरार है, ये लगातार मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन तुषार अरोड़ा है जिन्होंने आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं और हम लगातार लिख रहे हैं देसी रॉकिंग मैन। जी जी, थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ये देसी रॉक स्टार, रॉकिंग मैन जो भी है, ये एक एल्बम की थी मैंने, जो आपको बता रहा था कि 2010 में यहाँ पे यूके की थी, तो उसका टाइटल था देसी रॉक स्टार। तो वो एल्बम इतनी चली कि उसके बाद अब मेरा नाम कहीं पे भी आता है तो देसी रॉक स्टार साथ में ही आ जाता है। तो मतलब मुझे कोई लोग बुलाते हैं स्टेज के ऊपर, या मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मुझे ऐसे ही बुलाने लग गए देसी रॉक स्टार के नाम। बिल्कुल, देखिए आपके कई फैंस के कमेंट आ रहे थे। मैं देख रही थी कि अमित है कोई जो कह रहे हैं कि कोविड में जितने भी सिंगर्स थे पंजाबी, वो पंजाब छोड़ करके चले गए, उनकी नाराजगी है आपसे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं गया था। मैं तो 4 महीने, 4 साढ़े 4 महीने मतलब पंजाब ही रहा। अभी लास्ट 1.5 वीक हुआ है, 2 वीक हुए हैं मुझे आए हुए। मैं कनाडा गया था और 14 दिन का मैं 14 दिन वहां रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये कल मैं यूके आ गया हूँ। तो मैं उससे पहले ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि दिसंबर में पंजाब था, और दिसंबर से लेके ये लास्ट 14 दिन पहले तक पंजाब ही था। तो देखिए आपके जो फैन हैं उन तक भी आपकी बात पहुंच गई है, उनकी जो नाराजगी थी अब श्योर अब दूर हो जाएगी। गिप्पी जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। जब भी ड्रग्स नशे की बात होती है तो पता नहीं क्यों पंजाब का नाम सबसे आगे ले लेते हैं, लेकिन इन दिनों बॉलीवुड भी काफी उछाल पर है। बॉलीवुड की जिस तरीके से एक इमेज, एक पिक्चर आ रही है, आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि वो कितनी चीज राइट है, कितनी चीज रॉन्ग है, क्या वो सच में ऐसा है या क्या सच में नहीं है। बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि देखो, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो जिनको लोग फॉलो करते हैं, अब मैं हूँ, मेरे फैन 99% ये जानते हैं, मैंने आज तक लाइफ में कभी वाइन तक भी ट्राई नहीं किया, बियर तक ट्राई नहीं किया। और मैं हर जगह जाके बोलता हूँ आपको, मैं अगर पार्टीज में दिखूं या कहीं पे भी मिलूं, तो वैसे में पार्टीज में जाता ही कम हूँ। मतलब कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि मैं वो चीजें करता हूँ। मैं 1000 बार ये चीज बोलता हूँ कि अगर मैं फिल्म में या गाने में दारू का गिलास लेके भी पकड़ता हूँ तो उसमें एप्पल जूस या कोक मिक्स होता है। वो चीज नहीं है कि आप लोग ये मत किया करो। तो बट रीजन क्या है कि जैसे बॉलीवुड है या पंजाब भी है, पंजाब का तो मुझे कंसर्न एक समझ आता है, क्योंकि देखो जो लोग यूथ लगता है नशे पे, बेरोजगारी है, उनके पास कोई काम ही नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, किसी के पास कोई जाके बैठा, उसने जबरदस्ती लगवा दिया या कर लिया या कुछ हो गया, वो एक डिप्रेशन है, वो चीज बोल सकते हैं। जो अच्छे वाले स्टार लोग हैं वो अगर ऐसा करते हैं तो समझ नहीं आती कि वो क्यों कर रहे हैं, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो अभी बोल रहे हैं कि वो एक वीडियो कोई बाहर आया है, या वो किसी एक रेयर पार्टी का वीडियो, कि किसी ने एक रेयर पार्टी पे सबने ट्राई कर ली कोई चीज या फन के तौर पे वो कर लिया, बट वैसे रेगुलर वो फॉर्मेट नहीं है। मेरे जितने दोस्त हैं बॉलीवुड में, जिन लोगों को मैं प्रॉपरली जानता हूँ, जिनके साथ मेरे मेरे फैमिली रिलेशन है, मतलब उनमें तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसा है कि जो ऐसी चीजें करते हो ज्यादा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पंजाब के एक्टर्स की बात हो या आजकल जो फैंस हैं, मैं कमेंट सेक्शन में भी देख रही हूँ इस तरीके के कई सवाल आए हैं। जैसी बातें होती हैं, क्योंकि फैंस उसी पे बिलीव करते हैं जिस तरीके की खबरें और बातचीत होती है, कि क्या वाकई जो बॉलीवुड की पार्टीज होती हैं, जैसे अभी आपने तो क्लियर किया कि आप पार्टीज में जाते ही नहीं, बहुत कम जाते हैं और ऐसी किसी चीज से आप बहुत दूर रहते हैं,
लेकिन क्या मतलब जैसे आपके भी दोस्त होंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी होंगे, पंजाबी इंडस्ट्री में भी होंगे, जी। क्या वाकई हकीकत है कि आजकल इस तरह की पार्टियों में जो नार्कोटिक पदार्थ है उनका खुले तौर पर ऑफर किया जाता है? ये तो बड़ी वो बड़ी मतलब शॉकिंग न्यूज है फैंस के लिए भी। देखो, ये बड़ी अनबिलीवेबल बात है। मतलब एक सेलिब्रिटी की पार्टी हो और उसमें ये चीज हो और ये चीज बाहर ना आए, ये सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि ये चीज बॉलीवुड पे एक्शन लेने से पहले तो वहां की गवर्नमेंट पे एक्शन लेना चाहिए, वहां की पुलिस पे एक्शन लेना चाहिए। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि अब मेरे घर पे पंजाब में पार्टी हो तो मेरे बहुत से सर्कल में पुलिस के बड़े अधिकारी या मिनिस्टर लोग बहुत से मेरे नोन है, तो वो सब मेरी पार्टी में आएंगे, तो हाउ कम उनको पता नहीं चलेगा कि ये चीज है? तो मेरे पे एक्शन लेने से पहले तो उन पे एक्शन लेना बनता है, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो। आई डोंट नो कि ये खुलेआम वाली बात मेरी समझ से तो थोड़ी बाहर ही है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं ज्यादा पार्टियां मैंने अटेंड नहीं की। मैं शायद बॉलीवुड में कोई ज्यादा इतने मेरे जितने दोस्त है, अक्षय पाजी हमारे अच्छे दोस्त है, आमिर खान साहब के साथ मेरे बहुत फैमिली रिलेशन है, वो हमारे आते हैं, किरण भाभी सबके साथ। तो अब उनको उनके तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कुछ। दे आर लाइक मतलब वो तो इतने सोबर है, उनके घर पे जाओ तो मतलब आपको ऐसे लगता है कि यार ये सच कुछ है भी या नहीं है, मतलब वो इतने सोबर है। तो मतलब उनके पास एक पैसे वाली भी स्टारडम वाली बात नहीं है, जो बिल्कुल होता है बिल्कुल डाउन टू अर्थ वाले बंदे। तो वो तो ऐसा वहां पे तो कुछ भी नहीं आपको ऐसा लगेगा। लेकिन गिप्पी जी, जिस तरीके से इन दोनों बातचीत होती है, आपके भी फैंस मिलते होंगे या आपके दोस्त परिवार वाले मिलते होंगे, जो बॉलीवुड को लेकर इन दिनों चर्चा है, कहीं ना कहीं लगता है आपको भी कि बॉलीवुड की जो एक इमेज थी, एक गरिमा थी, उस पर कहीं ना कहीं दाग लग गया है या कहीं ना कहीं फीकी पड़ती जा रही है जिस तरीके से इन दिनों? एक्चुअली तो बॉलीवुड को मैं सोचता हूँ कि जब से ये कोविड आया है ना, तो नजर लगी है, नजर ही लगी है। मतलब एक तो वहां पे डिप्रेशन इतना है, मुझे समझ ही नहीं आती। मतलब पहले तो ये बात देखो, इतना डिप्रेशन है, मतलब हर तीसरे चौथे दिन वहां से कोई ना कोई बैड न्यूज आती है, ठीक है? मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मतलब हौश पौश ये वो कुछ ना कुछ न्यूज, अभी ये आ गया, पीछे कितना कुछ हुआ है। सो सुशांत के आगे पीछे उसके टाइम पीरियड पे, सो इतनी चीजें हैं। सो मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि क्या है कि कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। या तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये हो सकता है कि देखो लोगों को शायद नेपोटिज्म से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को जो रियल प्रॉब्लम है वो लॉबी से प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, आपकी बात को आपके फैंस भी सुन रहे हैं और जो तमाम दर्शक देख रहे होंगे वो भी अमल करेंगे डिप्रेशन की जो आपने सलाह दी है। संजू है जो कह रहे हैं कि जांच तो होती रहती है लेकिन न्याय होना चाहिए। मिर्जा बेस्ट मूवी आपके लिए। फिर मुनीश है जो आपके लिए लिख रहे हैं, मेरे ख्याल में आप बॉलीवुड से दूर ही रहो तो ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड में सब कलेश पैदा है अभी। ठीक है। सुजैल है जो पूछ रहे हैं कि कौन सा वीडियो आपके एल्बम से भी आने वाला है। और मिस्टर बरार ने भी कोई एक सवाल आपके लिए किया है, बाबू मान सॉन्ग मूवी से कोई गाना सुनना चाहते हैं आपसे। और एक और फैन आपके लिख रहे हैं, सपने सभी के होते हैं वीर जी, लालची नहीं होना चाहिए। और एक और फैन आपके जो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप जल्दी से अपना एक वीडियो भी रिलीज कीजिए। बिल्कुल जी, अभी तो रिसेंटली 2 वीडियो रिलीज किए हैं और एक तो परसों ही रिलीज हुआ है, तो आस्क देम। तो वो जो गाना यूट्यूब पे है आस्क देम, तो आप उसको जाके देखो और एंजॉय करो। और डेफिनेटली जी मैं अभी बॉलीवुड से थोड़ा दूर ही हूँ, तो जितनी भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहां पे। बट हम बहुत प्यार करते हैं बॉलीवुड से, फिल्मों से हम बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली क्या है कि मुझे तो खास करके मुझे सिनेमा से प्यार है। मतलब मेरा ड्रीम सिर्फ इतना था कि मैं फिल्मों में या गानों में गाने गाऊं या फिल्में करूं, चाहे मुझे कोई भी जॉब मिले, मुझे अगर रिफ्लेक्टर पकड़ के खड़ाओगे तो मैं वो भी करूंगा, है ना? सो वो उस जोन से है, तो हम चाहते हैं कि ये सब चीजें खत्म हो जाए जल्दी जल्दी, बॉलीवुड वाली जो शोर शराबा चल रहा है, जल्दी से सिनेमा ओपन हो और अच्छी अच्छी फिल्में देखें। और बाकी वीडियो नेक्स्ट मेरे 2-3 बैक टू बैक आ रहे हैं जी, क्योंकि एल्बम अभी रिलीज हुई है, तो एल्बम के 13 सॉन्ग्स हैं टोटल। तो वो सारे के सारे ऑल प्लेटफॉर्म्स पे हमने लॉन्च कर दिए हैं, इवन यूट्यूब पे भी।
तो आप सुन सकते हो और आप बताओ कि कौन सा गाना आगे शूट करें। हमने 2-3 गाने ऑलरेडी शूट करके रखे हुए हैं, बट आप लोगों को जो अच्छा लगेगा वो भी शूट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर द आस्क देम के लिए जो आपने रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि हमने गाना यूट्यूब पे प्रीमियर पे डाल दिया था, तो हमने बोला कि 2 दिन के बाद गाना ओपन होना था, तो मैंने लाइव में ऐसे ही बोल दिया कि अगर आप इसके ऊपर 5 लाख कमेंट्स कर दोगे तो हम गाना तभी लॉन्च कर देंगे। तो ये बात बोल के मैं तो कनाडा में था, मैं सो गया, तो जब मैं उठा तो गाना लॉन्च हो चुका था। मैं क्या ये क्या हो गया? कहते कि इन्होंने मुझे लगता है कि 10 घंटे से कम टाइम में 5 लाख कमेंट्स कर दिए। सो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि अभी मिलियन के आसपास कमेंट्स हो गए हैं उस गाने पे, तो अभी 2 दिन में विद इन 2 डेज सो सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने ब्रेक किए उस गाने के लिए, एंड थैंक यू फॉर दैट जी। जी, मेरा अगला सवाल है आपसे। आप भी किसान बैकग्राउंड से हैं, किसान बिल अभी आया है, किस तरह आप तो सपोर्ट भी आपने किया है, किस तरीके से देख रहे हैं? पंजाब में नाराजगी है, खुशी है, किस तरीके से किसान सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत नाराजगी है जी, बहुत ज्यादा नाराजगी है। सो अभी 25 को पूरा रोज प्रदर्शन है पंजाब में, सारा पंजाब इकट्ठा हो रहा है, यूथ बहुत इकट्ठा हो रहा है, और हम भी बोल रहे हैं सब यूथ को कि आप पहुंचो वहां पे, क्योंकि देखो हम सब जितने भी आर्टिस्ट हैं पंजाबी, सब किसान फैमिली से हैं, जिम्मेदार फैमिली से हैं। और प्रैक्टिकली तो चलो ये बिल तो यू नो दैट कि इस बिल में जितनी भी चीजें आई हैं सबके लिए पंजाब वालों को बिल्कुल भी वो हजम नहीं हुई। और जो एमएसपी या वो जो चीजें पहले भी चल रही थी, किसान तो उससे भी खुश नहीं था, किसान उससे भी खुश नहीं था। मतलब इन्होंने बेटर क्या करना था, इन्होंने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। और अभी भी क्या है कि उसी चीज को जस्टिफाई करी जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये बिल ठीक है, आप समझ नहीं रहे हो, आपको समझ नहीं पा रहे हो, आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो मैं बताऊं कि देखो पंजाब में जैसे कलाकार बहुत है, आर्टिस्ट बहुत है, आर्टिस्टों की धरती है ये, बट पढ़े लिखे भी बहुत है, हमारे ऑफिसर्स भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये बिल क्या है, कि हमें पता नहीं है कि इसमें आपने क्या चीज कर दिया कि हम ऐसे ही जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। वो सोच समझ के ही बोल रहे हैं, किसान सब चीजें सोच समझ के बोल रहा है। बट ये रोष प्रदर्शन करने का मतलब भी हमारा ये नहीं है कि हम कोई शोर शराबा या हम कुछ गलत चीज करें। हमारा ये है कि एक पीसफुल रोष प्रदर्शन किया जाए कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने। सो टचवुड मुझे लगता है कि ये 25 को जितना बड़ा तामझाम किया जा रहा है पंजाब में, सो डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकलेगी। बिल्कुल। तो लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को, हालांकि आप तो शायद वहां पर नहीं होंगे, मौजूद नहीं होंगे। जी, तो किस तरीके से आपका किस तरीके से सपोर्ट चल रहा है किसानों को, और आप किस तरीके से अपनी राय उन तक पहुंचा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के पास सबसे जो बड़ा हथियार होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसके फैंस होते हैं, उसको जो लोग सुनते हैं, जो उसकी बात सुनते हैं वो होते हैं। सो हम अपनी सोशल मीडिया के द्वारा हम हर जगह पे बिल्कुल। गिपी जी, जैसे आप किसान बैकग्राउंड से आप भी हैं, लेकिन जब बात चलती है सरकार और विपक्ष में बात होती है तो इस तरीके के मुद्दों पर डिबेट हो जाती है और बोलते हैं कि विपक्ष ने राजनीति की। लेकिन आप अच्छी तरह जानते होंगे कि किसान किन किन बातों को लेकर के नाराजगी है। जब आपका डिस्कशन होता है तो किस तरीके की नाराजगी आपको देखने को इस बारे में और सुनने को मिली? देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो यही है बेसिकली कि हम भी क्या करते हैं कि गलती हमारी है जब हम सरकार बनाते हैं। तो हम सब ऐसे यूज टू हो चुके हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं भी उन्हीं में हूँ, मतलब मैं भी कोई बाहर नहीं हूँ, कि हमारे रिश्तेदार आके बोल देते हैं कि यार ये हमारा चाचे का ऐसा लड़का है कि उसको टिकट मिल गई है, वो खड़ा हो रहा है, तो हम सब वोट इसको डालेंगे, तो सब उस तरफ हो जाते हैं। ठीक है, किसी का कोई रिश्तेदार एसएसपी लगा हुआ है तो उसके शहर में लग गया, तो उसको है कि मैं तो अब चाहे बिना हेलमेट के घूमूं, बिना बेल्ट के घूमूं, मेरा चलान नहीं कट सकता क्योंकि मेरा एसएसपी है। सो वो चीजें की हुई हमारी गलतियां हमारे पास आ रही हैं। तो अब जब बिल पास हुआ है तो वो गवर्नमेंट बोल देती है कि उनका है। पंजाब वाले तो ऐसे ही बोल रहे हैं, उधर वाली सरकार बोल रही है कि उन्होंने ऐसे करा दिया, उन्होंने बोला कि हमसे पूछा ही नहीं है, हमने ये नहीं किया। जबकि सबको पता है और सब बंदे वहीं पे थे, उनको पता नहीं था कि ऐसा रिएक्शन कर लेंगे, उनको था कि हम मना लेंगे, उनको कन्विंस करके ऐसे ऐसे चीज हो जाएगी। बट अभी क्या है कि अभी पंजाब का यूथ पढ़ा लिखा है, यूथ को समझ है, अब किसान भी पढ़े लिखे आ गए हैं, उनको समझ है। सो उन्होंने सब मुद्दे अपने प्रॉपर डिक्लेयर किए हैं, उन्होंने सब चीजें बताई हैं। डेली हजारों वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये नहीं है कि वहां तक पहुंच नहीं रही है, बट हाँ अभी उस पर कुछ बातचीत हो नहीं पा रही है। सो लेट्स सी कि
मुझे लगता है होगा 25 को कुछ। तो मतलब कितनी उम्मीद है, क्या लग रहा है बाकी 25 को जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसके बाद कुछ बदलेगा, बिल में बदलाव? डेफिनेटली बदलेगा, मुझे लगता है डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा प्रदर्शन है वो, बड़ा मार्च होगा वो। बिल्कुल। चलिए चलते चलते गिप्पी पाजी, मैं 2-4 और आपके कमेंट्स, 2-4 नहीं लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, 2-4 कमेंट्स मैं लेना चाहूंगी जो सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं। परविंदर सैनी है जिन्होंने आपके लिए पंजाबी में कुछ लिखा है, मतलब मैसेज लिखा है। अंकुश है और कुलदीप है, संजय है, अभिषेक है, जिनके लगातार कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं, जो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं आपकी एल्बम के बारे में, आपको बधाई दे रहे हैं और आपके वीडियो को लेकर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक एल्बम नहीं सुनी है, यूट्यूब पे जाएं, जहाँ एप्पल ट्यून पे, सावन, गाना, कहीं पे भी, तो आप सुने और बताएं कि कैसी एल्बम लगी। और कोशिश की है, बड़ी एफर्ट की है, बहुत मेहनत की है इस एल्बम के ऊपर। सो बड़े सालों के बाद एल्बम की थी। थैंक यू सो मच फॉर ये रिस्पॉन्स देने के लिए। गिप्पी जी चलते चलते, इससे पहले कि हम इंटरव्यू खत्म करें, चलते चलते एक गाना आपके फैंस के लिए और मेरे लिए भी। जी बिल्कुल, मैं इसी एल्बम का एक गाना जो अभी रिलीज हुआ है वीडियो, वो सुना देता हूँ। हो मेरे बारे यूं नी विच पुछदी फिरे, एक दो क दसदा टकाने गोरीए। हो बार्डर तो बार्डर दे तक जट नूं जाणदे निआणे ते सियाणे गोरीए। जिन्ने भी सवाल तेरे माइंड विच ने, लै लमी रिपोर्ट यारां बेलियां कोलों। बैलियां जा सौनी मडीर दस दू, किन्ना क सनखा पुछ सहेलियां कोलों। थैंक यू। बहुत खूब पाजी, ऐसे ही आप रॉक करते रहिए, हमारे देसी रॉक स्टार जो आपको आपके फैंस ने नाम दिया हुआ है, आप ऐसे ही रॉक करते रहिए और हम जल्दी उम्मीद करेंगे कि पंजाबी के साथ साथ आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी नजर आए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।